हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। आर्टिकल बताने चल रहा हूँ। आर्टिकल मुख्य रूप से दो होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल मुख्य रूप से दो होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, डेफिनिट आर्टिकल द होता है। ये मुख्य रूप से आपके दो आर्टिकल हैं और जहां तक ए एन की बात है तो यह इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यह किसी इंडेफिनिट नाउन के पहले प्रयोग होता है। ये सभी के सभी ये दोनों किसी काउंटेबल नाउन के पहले होते हैं, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होता है वह इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़की को देखा। लड़की को देखा, उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसका क्या नाम था, कहाँ रहता है, किसका लड़का है, लाइक दिस। क्लियर? तो बन जाएगा आई सॉ अ बॉय। दूसरा है आपका एन। एन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एन का आई बॉट एंड इंपोर्ट, मैंने इंपोर्ट खरीदा, एक दाबात खरीदा। क्लियर? जैसा कि आप लोग जानते हैं या आप लोगों को बताया गया कुछ लोगों को कि वह शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे वह शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उनके पहले आप ए का प्रयोग करते हैं, और जो शब्द वोवेल से शुरू होता है उसके पहले आप एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो और आप मुख्य रूप से जानते हैं कि ए ई आई ओ यू जो है वोवेल्स हैं और से सभी कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन आपको यह बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको याद रखने की आवश्यकता यह है कि जिस शब्द का उच्चारण वॉवेल से होता है उनके पहले एन लगाते हैं, जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है उसके पहले हम ए लगाते हैं। भले ही शब्द के प्रारंभ में जो है वॉवेल का ही प्रयोग क्यों नहीं, वॉवेल के प्रयोग से मतलब नहीं है, हमको उसके प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। जैसे देखिए यूज ऑफ पी हम बता रहे हैं आपको। ए जैसे अ मैन, अ यूनियन। देखिए अ मैन, एक आदमी, मैन मो से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब लिखा अ यूनियन, जो यूनियन है वह य से शुरू हो रहा है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अ यूरोपियन, देखिए ये नीचे की जो वर्ड्स हैं ये वोवेल से शुरू हो रहे हैं। क्लियर? तो वोवेल से शुरू होने के बाद भी हमने ये लगाया क्योंकि हमको वोवेल से शुरू हो रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है। अ 1 रुपी नोट, देखा आपने। शॉर्ट में एक के प्रयोग के लिए आप कह सकते हैं कि जिस शब्द का उच्चारण क से ज्ञ तक के बीच में किसी भी अक्षर से होगा तो उसमें हम
ए का प्रयोग करेंगे। देखिए उच्चारण सभी में मैन नो आ रहा है, यूनियन में य आ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी य आ रहा है, यूरोपियन में भी य आ रहा है, वन में भी वो आ रहा है। अर्थात इसलिए हम इनके पहले ए का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब हम आपको जो है एन का प्रयोग बताने चल रहे हैं। एन के प्रयोग में भी वही बातें हैं जैसे कि आपने पढ़ा है कि जिस शब्द का प्रारंभ वोवेल से होता है उनके पहले आप एन लगाते हैं। आपने यह पढ़ा हुआ है। क्लियर? ठीक है, जिस लेवल के थे उस लेवल में आपको बताएगा, लेकिन अब आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जिस शब्द का उच्चारण, जिस शब्द की आवाज वोवेल से आती है ऐसे शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। देखिए ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर? चलिए अब आगे इसमें कुछ और भी हम आपको बताते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन। देखिए इनमें ये जो है कॉन्सोनेंट से, ये वर्ड से है कॉन्सोनेंट से शुरू हुए, लेकिन इनका जो उच्चारण है वह वोवेल जैसा है, इसलिए वहां पर एन का प्रयोग कर दिया गया। एन एयर, इसको एयर पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, एयर पढ़ेंगे, एयर में स्वतः उत्तराधिकारी, और इसीलिए हमने इनके पहले जो है एन का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही कुछ शॉर्ट फॉर्म के भी वर्ड्स हैं। क्लियर? जैसे एन एम एल ए, एन एल एल बी। देखिए एन एम एल ए, एम एम एस ए आ रहा है, एम एल एल एस ए आ रहा है। अर्थात जिस शब्दों का उच्चारण वोवेल से होगा, अर्थात अ से अ के बीच में किसी भी अक्षर से उसका उच्चारण होगा तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। क्लियर? एन एस पी, यस पी। तो इस तरह से आपने बहुत ही शॉर्ट में ए एन का प्रयोग जान लिया। क्लियर? अब मैं आपको द का प्रयोग बताने चल रहा हूं। ठीक है? जैसे द का प्रयोग कहां करते हैं? द का प्रयोग नदी के साथ, नहर के साथ करते हैं। जैसे देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बताने चल रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल द, डेफिनिट आर्टिकल किसी निश्चित नाउन के पहले इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे नदी, द गंगा। नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं उन सभी के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नहर के नाम के पहले द स्वीज कैनल, द स्वीज कैनल, स्वीज नहर। जितनी भी नहर है
उन सभी नामों के नाम के पहले दा का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, कोई धार्मिक पुस्तक, द रामायण, द कुरान या द बाइबिल, पुस्तक के नाम के पहले हम द लगा देंगे। क्लियर? इस तरह से सभी दिशाओं के नामों के पहले, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्लियर, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, लाइक दिस, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। इन सभी दिशाओं के नाम, इन सभी दिशाओं के पहले हमने द का प्रयोग किया। इसके बाद सभी समाचार पत्रों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी ये समाचार पत्र है, इनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वह चीज जो संसार में, विश्व में एक ही है, उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, लाइक दिस, द इक्वेटर, ये सब एक ही है और इसलिए इनके पूर्व हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि जो सिर्फ एक ही है, उनके पहले भी हमें द का प्रयोग करना है, जैसे द अर्थ, द मून, इसके पहले भी मैंने द का प्रयोग कर दिया, जो सिर्फ एक ही है। क्लियर? इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट बताने चल रहा हूं, जो भी सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब सुपरलेटिव डिग्री में होता है, उन सभी के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे द बेस्ट, यह गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। द टॉलेस्ट, देखिए यह है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं कुछ भी हो सकती है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। ओके।